अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीर राजा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूवर्स, बात करेंगे जी एशिया कप के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आई है सामने। पाकिस्तान जो कि बढ़ के मार रहा था वो अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है और इंडिया ने पाकिस्तान को प्लेट में लॉलीपॉप रख के दे दिया है। उसे कहा है कि आप चूसो और हम आपके बगैर एशिया कप करके आपको दिखाते हैं। वो क्या सारा मामला वो आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। बात करते हैं जी एशिया कप के हवाले से। तो आपको पता है काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा था, बड़ी डिबेट चल रही थी। हमने भी बड़े शो किए एशिया कप के हवाले से। आपको पता है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया एशिया कप पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगा तो हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देंगे। तो बड़े दिनों से ये मसले मसाइल चल रहे थे। इंडिया ने जी पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिखाया और उन्होंने कहा है कि आप जो हमें बढ़ के मारते हो कि आप हमारे बगैर एशिया कप करके दिखाओ। आप एशिया कप अगर हमारे बगैर करोगे तो हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देंगे। तो जय शाह ने, जो कि उनके BCCI के हेड है, उन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले बाइकआउट करो, हम आपके बगैर आपको एशिया कप करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम यही काम करते हैं जो आप हमें बढ़ के मारते हो और जो बातें करते हो कि हमारे बगैर आप एशिया कप करके दिखाओ और हम जो कि आप हमारे बगैर एशिया कप करवा नहीं सकते हो। तो इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरह से मुकम्मल तौर पे ये दिखा दिया कि हम आपके बगैर अब एशिया कप करके दिखा देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जी इंडिया कोई ना कोई अपना वो माचिस की जिसे कहते हैं कि तीली लगा दिया करता था। इधर पाकिस्तान जो कि शुरू हो जाता था, जी हमने तो इंडिया को आंखें में आंखें डाल के दिखा दिया। हमने इंडिया को कह दिया आप हमारे बगैर एशिया कप करके दिखाओ, वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देंगे, आप हमारे बगैर वर्ल्ड कप करके दिखाओ। हमने भी बड़े शो किए, हम भी चौड़े हो जाया करते थे। भाई हमारे मुल्क ने तो बड़ी आंखें दिखाई हैं इंडिया को कह दिया कि आप हमारे बगैर कुछ करके दिखाओ। हमने कहा भाई पाकिस्तान के बगैर पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, इंडिया कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से हमने भी बड़े शो किए। नजम सेठी साहब जो कि इंडिया कोई ना कोई बात कर देता था एशिया कप को लेके, नजम सेठी साहब यहाँ पे अवाम को बताना शुरू कर देते, अवाम को लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया करते थे कि जी हम अवाम के फैसले का फैसला करेंगे, हमारी अवाम चाहती कि हम इंडिया को आंखों में आंखें डाल के दिखाएं। भाई साहब, अगर आपको आंखों में आंखें डालनी थी तो आपने अपने पल्ले कुछ पहले सबसे पहले डालना था। आप तो यहाँ पे लगे हुए थे अपने बंदों को जो कि क्रिकेट बोर्ड में मुलाजमत देने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, लोगों को अपने जो रिश्तेदार थे, अपने जो दोस्त थे उनको नौकरियां देने में लगे हुए थे। और इंडिया ने जो कि साइड पे होकर अपना वो एक तरह से वो तीली लगा दिया करता था और साइड में अपना जो काम वो दिखाता रहा। इंडिया ने जी सबसे पहले जो श्रीलंका के पास गया और उन्होंने उनसे कहा कि जी आप ऐसा करें, हमारे साथ आप मिल के आओ, हम ऐसा करते हैं कि आपको दे देते हैं एशिया कप की मेज़बानी। फिर बांग्लादेश के पास गया, बांग्लादेश को कहा कि पाकिस्तान नखरे कर रहा है, पाकिस्तान को छोड़ो, हम आपको देते हैं एशिया कप की मेज़बानी, आपको पैसे पूसे भी देते हैं। आपको पता है कि इंडिया काम ही इस तरह के करता है, वो लालच देता है। क्योंकि जाहिर बात है कुछ हासिल करना है तो आपको कुछ खोना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ यही मसला है कि हमने सिर्फ हासिल करना है, खोने वाला तो काम है ही नहीं। क्योंकि शुरू दिन से हमारी यही सोच रही कि हमने बस इकट्ठा करना है, लगाना कुछ नहीं है। ना ही पाकिस्तान ने भाई श्रीलंका से किसी किस्म की बात की, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से, ना ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से किसी किस्म की बात की, ना ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किसी किस्म की बात की। बस पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के बढ़के मारता था और हम जैसे लोग आके बैठ के ये कहते थे कि जी पाकिस्तान ने बड़ी तड़ियां लगा दी इंडिया को, बड़ी बढ़ के मारी हमने इंडिया को। जी इंडिया हमारे बगैर कुछ करके दिखाए। इंडिया अपना वो आपने अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, जब भी कोई किसी ठग आदमी होता वो किसी को लालच देता, वो एक तरह से आंखों से इशारे करता, हाँ हाँ बताओ बताओ क्या मसला है। तो आगे से जो ठग होता है वो कहता है कि ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, मैं खुश हूँ आप जिसा को। इंडिया ने श्रीलंका को पहले लालच दिया, उसके बाद जी बांग्लादेश को लालच दिया, लालच देने के बाद उनको मना लिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ आओ, चुप करके पाकिस्तान को चुप करके साइड पे करते हैं, पाकिस्तान ऐसे नखरे कर रहा है, एशिया कप हमारे बगैर करके दिखाओ। आपको पता है कि उन्होंने इंडिया ने पैसे वैसे लगाए होंगे, उनको काफ़ी लालच दिया होगा दोनों बोर्ड्स को। दोनों बोर्ड्स ऑलरेडी गरीब है, उन्होंने पाकिस्तान की बजाय जो कि इंडिया के हक में बात कर दी। क्योंकि हमने तो किसी से जाके बात करनी नहीं थी, ना ही हमने श्रीलंका से बात करी, ना ही हमने बांग्लादेश से बात करी, ना ही हमने अफगानिस्तान से बात करी, जो कि हमारे यहाँ जिन्होंने आके जो कि एशिया कप खेलना था। हमने सिर्फ यही काम रखा कि हमने बस बढ़ के मारनी थी, बढ़ के मारते रहे और इंडिया जो कि अपना साइड पे होकर वो अपना काम करता रहा। और अब वो इस नतीजे पे पहुँच चुका है, इंडिया ने कहा है कि हम अब एशिया कप पाकिस्तान के बगैर करवा लेंगे। अब एक तरह से ये डिबेट आई है, ये खबर आई है कि जो कि BCCI है उसने श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मिलकर ये बात की है कि ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान को साइड पे कर देते हैं और
जो कि एशिया कप है वो हम न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेते हैं, यानी कि हम यूएई के किसी ग्राउंड, यूएई के जो कि ग्राउंड्स में उनमें जाके हम जो कि ये एशिया कप करवा लेते हैं। एक तरह से ये डिबेट आई है, पाकिस्तान को एशिया कप से साइड लाइन कर दिया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से, और जो कि अपना एशिया कप वो पाकिस्तान के बगैर जो सारी टीमों का मिला के वो करवाया जा रहा है यूएई में। तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान अब जो कि वो बढ़ के मार रहा था, हमसे भी मरवा रहा था, अब उन बढ़कों से अपनी वो बढ़कों पे नजरसानी कर रहा है, अपने मौकफ से पीछे हट रहा है, क्योंकि पीछे तो आपका हटना बनता ही है। आपके पल्ले कोई शय नहीं है, आपके पास सिवाय बातों के और कुछ है ही नहीं। शुरू दिन से ना ही आपने अपनी इज्जत का ख्याल रखा है, ना ही अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल रखा है। आप लोगों ने बस इकट्ठा करना था, जो कि पैसा सिस्टम में अपनी चुदराहट जमानी थी, जो कि आप जमाते रहे, और इंडिया साइड पे अपना जो काम करता रहा। एक तरह से इंडिया अब इस हद तक पहुंच चुका है कि उन्होंने एक तरह से अपना मजबूत मिशन बना लिया है कि अब हम अगर एशिया कप पाकिस्तान में आता है, न्यूट्रल वेन्यू पे करवाता है, खेलता है, तो जी बिस्मिल्लाह, अदरवाइज हम पाकिस्तान के बगैर भी एशिया कप करके पाकिस्तान को दिखा देंगे। एक तरह से जी इंडिया ने पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया, और पाकिस्तान अब जो कि बढ़ के मारा तो उस पर नजरसानी करके पाकिस्तान जो कि पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हटना तो उनकी आदत है, हटना उनकी मजबूरी है, क्योंकि पैसों के बगैर तो अब पाकिस्तान का गुजारा नहीं होता। पैसों का मामला है, पैसे पाकिस्तान के पास आपको पता है कि ऑलरेडी है नहीं। पैसे जहां पे हमें दिखते हैं हम वहीं पे लौट जाते हैं। पैसे हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है, पैसों की खातिर अब पाकिस्तान को अपने मौकफ से भी पीछे हटना पड़ेगा। और मेरी तो यही सलाह है पूरे पाकिस्तान की, इस वक्त यही सलाह है पूरे पाकिस्तान की, अब यही आपको एक जो कि मशवरा है कि आप बाइज्जत तरीके से जो कि एशिया कप है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लो, और जाके अपने जो पैसे वैसे आपको मिलने हैं एसीसी से वो आप अपने खजाने में भरो, अपने इकट्ठे करो। आपने जो करना था वो आप कर लिया। सुस्ती की अगर लिस्ट निकल आए पूरी दुनिया में टॉप 10 में, तो पाकिस्तान नंबर 1 है सुस्ती में, क्योंकि आपने सिर्फ बातें करनी थी, बढ़ के मारनी थी, और आप मारते रहे। इंडिया अपना जो कि चुप चुपाते उन्होंने काम करते रहे, और एक तरह से उन्होंने सारा जो निज़ाम था वो सीधा कर लिया। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि अगर पाकिस्तान एशिया कप से बाइकआउट करता है, एशिया कप अगर नहीं भी खेलता, तो ब्रॉडकास्ट के जितने खर्चे होंगे, जितना जिस बंदे का नुकसान होगा वो सारा हम उतारेंगे, हम उसका मुआवजा देंगे, हम सबका नुकसान देंगे, और पाकिस्तान के बगैर हम एशिया कप जो कि वो एक तरह से करवा के अब पाकिस्तान को दिखा देंगे कि जी आपके बगैर एशिया कप भी हो गया। अब जो कि पाकिस्तान एक तरह से हमें कल एक खबर आई थी कि जी पाकिस्तान उनसे गारंटी मांग रहा है, जी आप हमें गारंटी दो आईसीसी और इंडिया से, अगर आप एशिया कप हम अगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते भी हैं तो आपकी वजह से तो आप कल को आगे पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। मेरे भाई आपके पल्ले नहीं है कुछ भी, आपको वो ना तो आपके वो एशिया कप में आके खेलेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं, आज से लिख लो, जिस तरह के पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का काम करने का तरीका है, जिस तरह से सुस्ती से वो काम करते हैं, कल को जब चैंपियन ट्रॉफी भी आएगी तो इंडिया ऐसे ही आपके साथ करेगा, और आपके यहाँ आके वो बिल्कुल भी चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेलेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया का आपके साथ, सीधी बात तो यह है कि इंडिया का आपके साथ मुकाबला ही नहीं। इंडिया कहाँ, आप कहाँ, आपने ना तो कभी अपने मुल्क की इज्जत की परवाह की, ना ही अपनी कभी इज्जत की परवाह की है, क्योंकि आपने जब भी कोई काम करना वो पाकिस्तान का, पाकिस्तान की कौम का और अपना नाक कटवाने वाला ही काम करना होता है। जब भी आपने करना है आपने यही करना होता है, और आपने ये करके दिखाया है। अब के जो कि आप कह रहे थे कि एशिया कप, पूरे रमज़ान में आपने यही कहा कि हम एशिया कप को जी इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, हमारे बगैर वो करवा के देखे। तो इंडिया ने भाई साहब ये कह दिया है कि हम आपके बगैर अब एशिया कप करवा के देखते हैं, पहले देखते हैं कि आप करते क्या हो। दूसरी बातें बाद में करेंगे, दूसरे काम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जी आप करते क्यों। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पल्ले कुछ चीज नहीं है, ना ही आपके पल्ले है, ना ही आपके पल्ले होगी। आप सुस्ती के नंबर 1 हो, सुस्त तरीन लोगों की लिस्ट में आपका नंबर 1 आता है जो नंबर है। तो आप लिहाजा अब आपके पास यही एक चीज बच चुकी है कि आप चुपचाप इस बाइज्जत तरीके से जाके एशिया कप जो कि आपको मेजबानी मिली हुई है वो उसे आप अपने जो कि अपने झोली में डालो, अपने हाथों में लो, और जाके जो कि न्यूट्रल वैल्यू पे इंडिया जैसे कहता है वो जाके करवाओ। यही आपके पास अब एक चीज बची है। पाकिस्तान की जो बड़के बुड़के थी वो सारी वो दम तोड़ चुकी हैं, और एशिया कप जी इंडिया अब श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ मिलके जो कि न्यूट्रल वेन्यू पे यूएई में करवाने जा रहा है। अगर पाकिस्तान ने खेलना है तो जाके खेले, मेज़बानी करनी है तो जाके खेले,
खेलता है ना खेले, इससे इंडिया को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक तरह से जी पाकिस्तान ने जो वो अपनी जो एक बनाई हुई थी ढाल के जी हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, उन चीज़ों से पाकिस्तान भाई साहब पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडिया ने जो कि अंदर ही खाने अंदरूने खाने जो कि पूरी तरह से गेम डाल दी है। पाकिस्तान को वो एक कोई ना कोई बात कर देता था, पाकिस्तान जी बयानात पे शुरू हो जाता था, वो अपना जो साइड पे होके वो सारे अपने वो काम करता रहा जो उसे करने थे, और वो एक तरह से अपने उन सारे कामों में उन सारे मंसूबों में वो कामयाब हुआ होना उनका बंदा था, क्योंकि वो अपना काम से काम रखते हैं, उनकी काम करने का लगन है, वो सिर्फ अपने काम को तरजीह देते हैं। हमारा उनका सबसे बड़ा फ़र्क है, हम अपने जो कि ताल्लुक़ को तरजीह देते हैं, हम अपने जी देते हैं पैसों को तरजीह, सिर्फ अपनी हद तक के पैसों को तरजीह, हम अपने मुल्क के लिए पैसों को तरजीह नहीं देते। और हमने काम बस ये किया है कि हमने अपने लोगों को लगाया है। इससे पहले रमीज़ राजा आए थे, वो बड़के मारते थे, उनकी भी बड़के जो कि वो बस बड़कों की हद तक रह गई। उसके बाद जी ये आए, इसने भी जो नजम सेठी साहब आए, नजम सेठी साहब ने भी आके सबसे पहले ये किया कि जो रमीज़ राजा के लगाए हुए क्रिकेट बोर्ड में बंदे थे उनको निकाला, अपने बंदों को भर्ती करते रहेंगे। और जो कि इंडिया था वो अपना एक साइड पे होकर उसने पूरी तरह से गेम डाल के एशिया कप का जो कि सारा वो जो ये कह रहे थे कि हम हमारे बगैर एशिया कप नहीं वो करवा सकते, हमारे बगैर वो वर्ल्ड कप नहीं करवा सकते, इंडिया ने कहा कि हम आपके बगैर वर्ल्ड कप भी करवाएंगे और आपके बगैर एशिया कप भी करवाएंगे। आपको इज्जत से मेज़बानी लेनी तो लो, नहीं लेनी तो ना लो। हमने आपके मुल्क में ना तो एशिया कप करवाना है, हमने एशिया कप करवाना तो न्यूट्रल वेन्यू पे करवाना है, तो आप अब बाइज्जत तरीके न्यूट्रल वेन्यू पे जाके एशिया कप करवाएं, मेज़बानी लें और जो को 2-4 पैसे हैं वो लेके आएँ, जो आपका काम है वो करें। बाकी आप अपनी जो राय है इस पूरी डिबेट में पाकिस्तान की सुस्ती पे, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीके पे जो कि वो राय वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।